हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, जो हमने चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट कर रखा था दोस्तों, मैंने उसका पार्ट 1 बना दिया था दोस्तों। मैंने जिसमें कुछ बेहतरीन कंसेप्ट कराए थे दोस्तों। अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों, जो हमारा ये पार्ट 2 है, इसमें मैंने जितने भी बचे हुए कंसेप्ट थे मैं सभी इसमें मेंटेन किए हैं दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। इसमें आपको हर टाइप का सवाल देखने को मिलने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला सवाल, किसी धन पर 37.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9 है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए जो हमारी सबसे पहले दर है उस दर को हमें फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना है दोस्तों। देखिए कैसे, जो हमारा 37.5% होता है दोस्तों, 37.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/8 दोस्तों। और उसके बाद हमें देखना है हमारे कितने हैं, 2 वर्ष। 2 वर्ष है तो हमें इसको 2 बार लिख लेना है। जैसे 3/8 और 3/8 हमने इसको 2 बार लिख लिया दोस्तों। उसके बाद आपको 8 और 8 का एलसीएम लेना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने एलसीएम क्यों लिया है, क्योंकि हमें अपनी तरफ से कुछ मूलधन मानना होता है दोस्तों। जो हमारा 8 और 8 का एलसीएम होता है वो होता है हमारा 64 दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है, जो कि हमारा क्या है, हमारे ये है मूलधन दोस्तों। उसके बाद आपको एक रेशियो याद रखना है दोस्तों। वो क्या है रेशियो, वो है 3 और 1, यानी कि 3:1 हमें रेशियो याद रखना है दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूँ 3 और 1 हम क्यों यूज कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ये कुछ रेशियो होते हैं जिसको हमें यूज करना पड़ता है दोस्तों। अगर आपको कहीं पर 2 वर्ष दिख जाए तो आपको वहाँ पर 2 वर्ष के लिए 3 और 1 रेशियो यूज करना है। और इसी प्रकार से अगर आपको मिल जाए कहीं पर 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए आप क्या यूज करेंगे, 3:3:1। और दोस्तों अगर कहीं पर आपको मिल जाए 4 वर्ष, तो 4 वर्ष के लिए आप यूज करेंगे 4, 6, 4 और 1। आपको दोस्तों ये अनुपात बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनुपात है दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे हम कैसे करेंगे। जो हमने ये अनुपात माना है 3 और 1 दोस्तों, और जो हमने एलसीएम लिया है 64। अब आपको करना क्या है, आपको इस 64 का निकालना है 3/8। कितना, 64 का 3/8, यानी कि 8 8 64 और 8 3 24, यानी कि हो गया हमारा 24। तो आपको जो हमारा आया है 24, ये इसके नीचे लिख देना है ऐसे, ठीक है। और देखिए आगे क्या करना है, आपको इस 24 का भी 3/8 निकालना है। इस 24 का भी आपको निकालना है 3/8। 24 का 3/8 निकालना है। 8 3 24, 3 3 9, यानी कि दोस्तों हमारा आ गया 9। और इस 9 को आपको लिखना है यहाँ पर, लिख दिया दोस्तों। और अब करना क्या है, देखिए 24 3 कितना होता है, 72। आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। और उसके बाद कितना है, 9 एकम 9, यानी कि आ गया हमारा 9 दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ ये 72 और 9 क्या है दोस्तों। जो दोस्तों हमारे 72 है, ये हमारा है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों। और इस 72 को छोड़कर जितना भी हमारा बचा हुआ है दोस्तों, वो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दोस्तों। और इसको कुल मिला के और ऑल को मिलाकर ये हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों 2 साल का। तो देखिए सवाल के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9 है दोस्तों। सवाल के अकॉर्डिंग कितना है, 9, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 9। तो दोस्तों 9 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 9 है। और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी 1। तो दोस्तों निकालनी कितनी है, हमें निकालना है मूलधन दोस्तों। मूलधन हमने कितना मान रखा है, 64। तो हमें इसे 64 से मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी दोस्तों। ये हमारा आ गया 64 एकम 64, जो कि हमारा एकदम सही जवाब आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल, किसी धन पर 16.2/3% की वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 420 हो, तो वह धन ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारी दर दे रखी है उसको हमें फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना है। 16.2/3%, यानी कि इसकी जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। और दोस्तों जो हमें टाइम दे रखा है दोस्तों वो कितना है, वो है हमारा तीसरे वर्ष, यानी कि हमें 3 वर्ष निकालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों जो हमारा 3 वर्ष है, हमें इस फ्रैक्शन वैल्यू को भी 3 बार लिख देना है। 1/6 हमने लिख दिया, 1/6 और 1/6 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें इसका 6, 6 और 6 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 6 और 6 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, ये तो होता है हमारा 216 दोस्तों। ये एलसीएम हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें कुछ मूलधन मानना पड़ता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब जाएंगे हम ट्री मेथड की तरफ। ट्री कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए जो हमारे 3 साल है तो हमें 3 एरो के निशान ऐसे लगाने हैं, 1 2
और 3 दोस्तों। ये तो हो गया हमारा पहले साल का, ये हो गया हमारा दूसरे साल का, और दोस्तों ये हो गया हमारा तीसरे साल का। कितनी दर है हमारी 1/6, इसमें भी 1/6 और इसमें भी 1/6 दोस्तों। अब हमें निकालना है 216 का 1/6। 216 का 1/6 कितना होता है दोस्तों? ये होता है हमारा 36 दोस्तों। तो हमारा जो पहले साल का ब्याज है वो 36 हो गया। इसी प्रकार से दूसरे साल का 36 हो गया। जब हमें दूसरे साल में 36 मिलेगा तो हमें इस पहले साल के ब्याज पर भी कुछ ब्याज मिलेगा, जो कि हमारा है 36 का 1/6 कितना होता है दोस्तों? 6 चंग 36 यानी कि 6 होता है दोस्तों। तो हमें दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा वो 6 मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों तीसरे साल का है, इसका भी हमारा 36 होगा दोस्तों। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर इसका डबल होगा दोस्तों। और अब हमें करना क्या है, इस 6 का भी हमें 1/6 निकालना है। 6 का 1/6 कितना होता है दोस्तों? 1। तो ये हमारी ट्री बनकर तैयार हो गई दोस्तों 3 साल की। अब पढ़िए सवाल में हमें क्या दे रखा है, देखिए तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा वर्ष है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना होता है? 36 और 12 और 1, यानी कि जो हमारा 49 है हमारा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। और देखिए दोस्तों अगला दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा? 36 और 6 42, यानी कि इनका भी अंतर, यानी कि 49 में से हम 42 घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा 7 पार्ट। जो हमें 7 पार्ट की वैल्यू है किसके बराबर दे रखी है? 420 के बराबर दे रखी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 से, 7 6 42, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू आ गई दोस्तों 60। और हमें निकालनी कितनी है दोस्तों? हमें निकालनी है 216 यूनिट की वैल्यू। तो 216 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 गुना 216। तो ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हमारी 12,960 रुपये हमारी ये आ जाएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में अपने का 27 गुना हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने का 3 गुना, यानी कि 1 से 3 होने में कितना समय ले रहा है? 3 वर्ष, यानी कि कितने गुना हो रहा है? 3 गुना दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो गुना में ही चलेगा दोस्तों। जो अगले 3 वर्ष में दोस्तों हो जाएगा कितना? 3 गुना, यानी कि इस 3 का 3 गुना कितना होता है? 9 दोस्तों। तो इसी प्रकार से आगे देखिएगा, इस 3 वर्ष में कितना होगा? 3 गुना इस 9 का, यानी कि 9 या 27। तो दोस्तों हमें सवाल के अकॉर्डिंग 27 गुना ही निकालना था, जो हमारा 27 गुना हो चुका है। कितने साल में हो चुका है दोस्तों? देखिए 3 वर्ष, 3 वर्ष और 3 वर्ष, कितना हो गया? 3 + 3 + 3, यानी कि 3 और 3 6 और 3 9, यानी कि 9 वर्ष हमारा बिल्कुल सही जवाब है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 व 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। मान लीजिए ये हमारा कोई धन है और ये 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 4500 रुपये हो जाता है। कितने में? 5 वर्ष में दोस्तों। और आगे पढ़िए सवाल क्या है। 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है, यानी कि ये 10 वर्ष में कितना हो जाता है? 6750 रुपये हो जाता है। कितने में? 10 वर्ष में दोस्तों। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है? 10 वर्ष दोस्तों। तो हमारा बचा हुआ कितना हो गया? ये 5 वर्ष हो गया दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर निकालना है इनके और इनके बीच स्केलिंग फैक्टर निकालना है दोस्तों। स्केलिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं चलिए बताता हूँ दोस्तों। जो हमारी बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या को ऊपर रखते हैं और बटे में रखते हैं हम नीचे छोटी संख्या है हमारी, जो कि 4500 है दोस्तों। तो दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आ जाएगा 3/2, यानी कि जब इसके और इसके बीच में कितना स्केलिंग फैक्टर है? 3/2 का। तो यहाँ पर भी 3/2 होगा, सीधी सी बात है। तो किसका होगा 3/2? मूलधन का दोस्तों। P का 3/2 कितना है? 4500 रुपये, यानी कि 4500 रुपये। तो दोस्तों इस 3 से इस 45 को काटें, कितना आ जाएगा? 15, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 1500 दोस्तों। और जब हम इस P की वैल्यू निकालेंगे तो इस 1500 की वैल्यू गुना इसमें हो जाएगी दोस्तों, और ये हो जाएगी 1500 दूनी 3000 हो जाएगी। 3000 हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, जो कि हमारा मूलधन निकल के आया, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल कैसे है, देखिए
कोई धनराशि 11.1/9% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 542 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल को करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं रेशियो मेथड। देखिए दोस्तों कैसे, सबसे पहले तो आपको लिखना है 11.1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9, और जितने हमारे टाइम दे रखा है उसको उतनी ही बार लिख देना है। देखिए दोस्तों कैसे, 9 से कितना हो गया 10 दोस्तों, 9 से 10 और 9 से 10, हमने इसको 3 बार लिख दिया है दोस्तों। उसके बाद करना क्या है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। 9 9 81 निमा 729 होता है दोस्तों हमारा, और जब हम 10 की 3 बार गुना करेंगे तो वहाँ पर आएगा हमारा 1000 दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे 729 है ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि ये हमारा मूलधन है दोस्तों। और जो हमारे ए है, सॉरी दोस्तों, जो हमारे 1000 है ये हमारा ए, यानी कि एग्रीगेट अमाउंट, जिसको बोलते हैं हम मिश्र धन दोस्तों। और 729 और 1000 में कितने का अंतर है दोस्तों, 271 का अंतर है। और जो ये हमारा अंतर है इसी को बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI। अब हमें सवाल के अकॉर्डिंग कितना CI दे रखा है, हमारा 542 दे रखा है दोस्तों, यानी कि 271 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 542। जब हम इसको 271 से सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो ये पूरा कटेगा हमारा 2 बार दोस्तों, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर आ गई दोस्तों। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमारा मूलधन है वो कितना है 729। तो 729 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 गुना 729, तो ये हमारा आ जाएगा 1458 रुपये दोस्तों। हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए दोस्तों जो ये हमारा सवाल है ये हमारा है किस्त वाला सवाल। देखिए, एक आदमी ने एक बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की वार्षिक दर पर 1800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा, तो बाइक की किस्त कितने रुपए होगी। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, जो हमारी फ्रैक्शन दे रखी है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जो हमारी दर दे रखी है दोस्तों, सबसे पहले आपको उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। कितनी है दोस्तों हमारी दर, वो है हमारी 20% दोस्तों। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 दोस्तों। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, हमें कितनी किस्त चुकानी है, हमें चुकानी है 3 किस्त। तो आपको इसको 3 बार लिख देना है ऐसे, 5 से 6 और 5 से 6 और 5 से 6। आपने इसको 3 बार लिख दिया दोस्तों। उसके बाद करना क्या है, इसका आपको स्क्वायर करना है दोस्तों, और इसका करना है आपको क्यूब दोस्तों। अभी बताने वाला हूँ मैं आपको कि आपने क्यूब क्यों किया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो हमारा 5 है ये क्या है दोस्तों, ये हमारा है धन, और जो हमारा 6 है ये क्या है, ये है हमारी किस्त दोस्तों। तो अब करना क्या है, आपको इन किस्तों को बराबर करना है दोस्तों। देखिए, और जो हमारे 6 हैं, जब हम 6 की 3 बार गुना करते हैं तो कितना आता है, 6 छंग 36, 6 की 216 होता है दोस्तों। और जब हम इसकी 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 दोस्तों। और यहाँ पर हमारा 6 ही है दोस्तों। देखिए दोस्तों जो हमारा ये 5 है, जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 25। और जब हम 5 की 3 बार गुना करेंगे, 5 5 25 पंजे 125 आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब करना क्या है, आपको किस्त बराबर करनी है। यहाँ पर 216 है, यहाँ पर 36 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों। जब हमने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, जो ये 5 है ये इसी से जुड़ा हुआ है, तो हमें यहीं पर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों। और यहाँ पर 6 है दोस्तों, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 36 से दोस्तों। और जब हमने यहाँ पर 36 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमें यहाँ पर भी 36 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी दोस्तों। अब दोस्तों करना क्या है, जिसकी जिसमें गुना हो रही है उसको कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमारा आ गया 216, इधर तो हमारा बिल्कुल किस्त बराबर हो गई, इधर का काम हमारा खत्म हो गया दोस्तों। अब इधर देखिए दोस्तों, 36 पंजे कितना होता है, 36 पंजे होता है 180 दोस्तों। और 25 छीका कितना होता है, 25 छीका होता है 150 दोस्तों। और जो हमारे यहाँ पर 125 है ये हमारा आ जाएगा ऐसे ही दोस्तों। अब हमें करना क्या है, इनका टोटल योग करना है। 5 5 5 और 2 7 और 8 हो गया 15, 15 का 5 का हासिल 1, तो 1 2 3 और 1 4, यानी कि जो हमारा ये 455 आया है। 455 क्या है दोस्तों, ये है हमारा टोटल अमाउंट। ये क्या है, हमारा टोटल अमाउंट है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारी किस्त है ये कितनी है, 216। हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 216, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 1800 दोस्तों। तो आपको इसको बराबर रख देना है दोस्तों, 1800 रुपये। और जब हम दोस्तों इस 216 से इस 1800 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कटेगा दोस्तों हमारा 50 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50 दोस्तों।
और हमें निकालनी कितनी है, हमें निकालनी है 455 यूनिट की वैल्यू। तो हमें कैसे निकालेंगे, 455 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 50 गुना 455 दोस्तों। तो ये हमारा आ जाएगा 22,750 दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।